दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हम 17 साल से ऊपर के लोगों के लिए उल्टी होता है या चक्कर आता है तब हम क्या करते हैं। तो हम और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या इलाज देते हैं, या मेरे पास इस तरह का पेशेंट आता है तो मैं क्या करता हूँ, आज वही जानकारी आपको देंगे। 17 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, ऊपर के लिए नहीं, 17 से 60-70 साल के लोगों के लिए ये चक्कर आना एवं उल्टी होना। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं, फीवर देखते हैं, सारा प्रेशर देखते, सारा देखने के बाद उनको समझ में आता है कि बात क्या है। तो अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, ब्लड टेस्ट लिखते हैं और उसके बाद फिर सारा करा करके हम आते हैं। तो अगर अल्ट्रासाउंड में अगर कुछ निकला तो उसका एक अलग इलाज होता है, तो अगले टॉपिक में बताएंगे। और ब्लड टेस्ट में शुगर बढ़ा हुआ है तो उसका अलग अलग मेडिसिन लिखते हैं, और हेमोग्लोबिन कम रहते हैं तो उनका अलग अलग दवाई लिखते हैं। तो मान लीजिए कि यूएस ऑफ होल ऑफ डेमन और एचबी, ब्लड शुगर और सीरम बिलीरुबिन, यानी पेट में गैस भी हो सकता है, पथरी भी हो सकता है। गोल ब्लाडर में अगर पथरी रहेगा तो उससे भी चक्कर आ सकता है। हेमोग्लोबिन अगर 10 ग्राम से नीचे रहेगा तो उससे भी चक्कर आ सकता है। सीरम बिलीरुबिन जॉन्डिस रहेगा तो उससे भी चक्कर आ सकता है। तो मान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, हेमोग्लोबिन कम है और सीरम बिलीरुबिन यानी जॉन्डिस नहीं है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसी के बारे में हम शॉर्ट आपको बताएंगे, ताकि आपको कुछ समझ में आए, जानकारी भी आना हो। तो ये सारा नॉर्मल आता है, थोड़ा हेमोग्लोबिन कम आता है, उसमें आप डॉक्टर आपको देते हैं मेडिसिन स्टीमेटिल एमडी 10 टेबलेट, एक सुबह एक शाम खाने के बाद। दूसरा देते हैं आपको भूमिकाइंड 4 mg dt 10 टेबलेट खाने से पहले। तीसरा में एक बढ़िया कोई दवाते हैं पेंटॉप DSR 10 कैप्सूल खाली पेट में। पेन MPSO सिरप 10 ml सुबह, 10 ml शाम। स्टीमेटिल, वोमिटिंग, पेंटॉप और एक देते हैं बीटाजाइम सिरप 10 ml करके 3 टाइम, और एक देते हैं ट्राइवर्म सस्पेंशन। तो ये सारा नॉर्मल है, हेमोग्लोबिन कम है, तो उनको देते हैं स्टीमेटिल 10 टेबलेट, 15 टेबलेट देते हैं स्टीमेटिल एमडी 15 टेबलेट, एक सुबह नाश्ता के बाद, दूसरा खाने के बाद, और दूसरा नंबर में भूमिकाइन 4 mg 10 टेबलेट, एक सुबह नाश्ता के बाद, एक रात में खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद। तीसरा में पेंटॉप DSR 10 कैप्सूल, एक बासी पेट में। और चौथा में एक पेन MPSO सिरप आता है, गैस की बहुत अच्छा दवाई है। तो ये पेन MPS को 10 ml सुबह, 10 ml शाम, खाने से पहले, दोपहर में खाना खाने से 1 घंटा पहले, रात में खाना खाने से 1 घंटा पहले। और एक देते हैं बीटाजाइम सिरप 10 ml करके 3 टाइम, और एक कृमि का दवाई ट्राइवर्म सस्पेंशन दे देते हैं। ये तो हो गया आपको कृमि का दवाई, ये किसी दिन खा लेना है। और अगर ज़्यादा ये है तो उसमें सलाइन भी लिखते हैं, फुल भी DNS 1 MVI 1 एम्पुल, एविल 1 एम्पुल, पेरिनोम 1 एम्पुल, एसिलॉक 1 एम्पुल, IV एसिड। तो ये तो हो गया आपको मेडिसिन स्टीमेटिल एमडी 10-15 टेबलेट, भूमिकाइन 4 mg 10 टेबलेट खाने से पहले, ये आप 10 के बजाय 15 भी ले सकते हैं। और पेंटो DSR
खाली पेट पेन एमपीएस सिरप 10 ml सुबह शाम, विटाजैम सिरप 10 ml 3 टाइम, ट्राइवन ये एल्बेंडाजोल ये एक ही दिन में खा लेना। उसके बाद एक सलाइन लेते हैं डीएनएस 500 ml का, एक एमबीआई, एविल, पेरिनोम, एसिलॉक, आइविसिड ये देते हैं। और हमको जहाँ तक विश्वास है कि अगर इसमें कुछ नहीं है यार, हेमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है, तो खान पीन बढ़िया रखें, बढ़िया खाएं, साफ़ सुथरा एकदम बिल्कुल हाइजीनिक का पालन करें और ये खाएं, नारियल का पानी पिएं, गन्ना का जूस पिएं, इसमें लगभग ठीक हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको दवाई, और इसमें कुछ परहेज भी है और साइड इफ़ेक्ट भी है। तो उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी हमको आपका बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हम न्यू वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो परहेज में आपको हो गया, आपको तला भजा हुआ सामान नहीं खाना है, मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खाना है, मीट मछली नहीं खाना है, और पानी ज़्यादा पीना है, नारियल पानी पीना है, ये सब। अब रहा साइड इफेक्ट, मेडिसिन है तो साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। रियल केस में 100 में 1% आदमी को होता है। तो इस तरह का अगर आपको कोई अगर साइड इफेक्ट दिखाई पड़े तो फिर आप अपना डॉक्टर को दिखा करके आप उनको पास जाइए, उनको बोलिए कि ये हमको ये मेडिसिन लेने से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आपका मेडिसिन बंद कर देंगे। तो ये वीडियो सिर्फ बनाने का मेरा पर्पस है आपको सही जानकारी देना, ताकि आपको पता चले कि ना कि आपको उल्टी चक्कर हो और घरे में रहे। ऐसा नहीं करना है, 1-2 दिन में देखना और डॉक्टर के पास जरूर जाना है। अब रहा इसी वीडियो के संबंध में, अगर आप मुझसे कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मोबाइल नंबर दिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं हम बंद करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।